हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग कैसे दिया जाता है। तो एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने के लिए उससे पहले बेसिक रूल होनी चाहिए मालूम। तो जैसे में अगर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स गुने एक्स। उसी तरह अगर x के पावर 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, x गुने x। उसी तरह अगर x के पावर 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, x गुने x। उसके बाद अगर कहीं पर 3x लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 गुने x। यानी x का गुणांक कितना है, 3 है, तो 3x को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुने x। उसी तरह जैसे माइनस अगर 2x लिखा है तो क्या हो जाएगा, -2 गुने x। उसी तरह -4x² अगर कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, -4 गुने x गुने x। अगर कहीं पे 2x³ लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, 2 गुने x गुने x गुने x। उसके बाद अगर कहीं पर x गुने x³ लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये x गुने x की पावर कितना है, 3 है, तो 3 मरतबा लिखेंगे x गुने x। इसका मतलब क्या हुआ, x के पावर 4। यानी ये x गुना करना है किससे, x के पावर 3 से, तो x गुने x, तो यानी x के पावर 4। या तो ये फॉर्मूला से अगर x के पावर m गुने x के पावर अगर n रहता है, ये वाला x को क्या बोला जाता है, आधार बोला जाता है। और m कोई भी संख्या रहेगा, n कोई भी संख्या रहेगा, तो क्या होगा, सेम आधार में गुना में पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो जैसे x के पावर m है गुने x के पावर n है, तो इस तरह रहेगा, तो क्या करेंगे, x के पावर m प्लस n कर देंगे, यानी पावर वाले दोनों मान को क्या करेंगे, जोड़ देना है। उसी तरह अगर x के पावर m बट्टा x के पावर n रहता है तो क्या करेंगे, यहाँ x का मान x के पावर m है और x के पावर n है, यहाँ पर आधार क्या है, दोनों का सेम है, यानी x के पावर m है और x के पावर n है। तो क्या करेंगे, भागा में तो x के पावर m माइनस n कर देंगे, यानी कि सेम आधार में भागा में पावर क्या होता है, घट जाता है। तो दोनों का एग्जाम्पल में जैसे में देख लीजिए कि अगर x है के पावर 2 है गुने x के पावर 3 है, तो इसमें गुना के रूप में हो जाएगा, देखिए x के पावर 2 है और x के पावर 3 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पावर क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, x के पावर m प्लस n हो जाएगा। तो यानी x के पावर, ये पावर कितना है, एक है 2 और एक है 3, तो दोनों जुड़ जाएगा, 2 और प्लस 3 तो कितना हो जाएगा, 5। उसी तरह x के पावर अगर 2 है और x के पावर 1 है, नहीं कुछ है, तो पावर में कितना हो गया, 1। तो यानी x के पावर 2 और 1 सेम आधार में गुना में पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो 2 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, x के पावर 3 हो जाएगा। उसी तरह भागा वाला में x के पावर m, अब बट्टा में क्या है, x के पावर n, तो क्या होगा, सेम आधार में भागा में पावर घट जाएगा। तो जैसे में x के पावर 5, अब बट्टा का मतलब भागा, तो x के पावर मान लेते हैं 2 ले लेते हैं। तो यहाँ क्या है, सेम आधार में भागा में पावर वाला क्या हो जाएगा, मान घट जाएगा। तो x के पावर ये ऊपर वाला m हो जाता है, तो m का मान कौन है, 5। अब माइनस n का मान कितना हो गया, 2। तो x, अब 5 में से 2 गया तो कितना हो गया, 3, ये हो गया। उसी तरह अगर x के पावर 2 है, अब बट्टा में क्या है, x है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, भागा देंगे x स्क्वायर को x से। तो अभी क्या बोले हैं, सेम आधार में भागा में पावर घटता है, तो यानी x के पावर m की जगह कौन है, 2 है,
ऊपर वाला को पहले लिखेंगे, अब माइनस नीचे वाला x है तो इसका मतलब नहीं कुछ है तो इसका पावर कितना हो गया 1, तो 1 घटा दें यानी x के पावर 1 यानी x। उसके बाद ये भी नियम याद रखना है कि अगर प्लस को गुना करेंगे प्लस से तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, किस चीज में आंसर आएगा, प्लस में। ये नंबर 1 है, प्लस को गुना करेंगे प्लस से तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा। उसके बाद नंबर 2 में प्लस को गुना करेंगे माइनस से तो इसका आंसर किस में आएगा, माइनस में, यानी प्लस को गुना करेंगे माइनस से तो क्या आ जाएगा आंसर में, माइनस होगा। उसके बाद नंबर 3 में अगर माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस में। उसके बाद चौथा है कि माइनस को गुना करेंगे प्लस से तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में। तो इसका एग्जाम्पल में आप देख लेते हैं कि प्लस 2x गुने माइनस 4x क्यूब, इस तरह है। तो प्लस 2x है, गुना करना है माइनस 4x क्यूब से। तो पहले क्या करेंगे, प्लस और माइनस को गुना करेंगे। तो प्लस को गुना किया जाता है माइनस से, प्लस को अगर माइनस से गुना करेंगे तो सबसे पहले किसको गुना करना है, प्लस को और माइनस को गुना करेंगे। अगर गुना करना होगा तो इसमें प्लस और माइनस का पहला गुना होगा, तो प्लस ये वाला दूसरा वाला प्लस है और माइनस है तो इसको दोनों को गुना करेंगे तो क्या आता है, माइनस में। तो क्या लिख देंगे यहाँ, माइनस में। उसके बाद x का गुणांक वाले से गुना करेंगे तो इसका x का गुणांक कितना है, इसका इसमें है 2, इसका x क्यूब का गुणांक कितना है 4 है, तो ये दोनों को गुना कर देंगे। 4 को 2 से गुना, 4 दूनी 8। उसके बाद चर वाले मान को गुना करेंगे, यहाँ x के पावर नहीं कुछ है तो 1 हुआ, यहाँ x के पावर 3 तो x को गुना करेंगे x के पावर 3 से। तो बताएं एक फॉर्मूला पिछले अभी कि सेम आधार में गुना में पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो यानी x के पावर 1 है और x के पावर 3 है तो सेम आधार में गुना में पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है, पावर वाला। ये दोनों पावर है तो दोनों जुट जाएगा। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 होगा। तो यानी कितना आ गया इसका आंसर, x के पावर 4, यानी प्लस 2x को गुना करेंगे माइनस 4x क्यूब से तो कितना आ जाएगा, माइनस 8x के पावर 4 होगा। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल, माइनस x गुना करना है माइनस 2x स्क्वायर से गुना करेंगे। तो इसी में भी क्या करेंगे, उसी तरह करेंगे। पहले क्या चीज से गुना करेंगे, माइनस वाले को गुना करेंगे, जो भी चिन्ह रहेगा उस चिन्ह से गुना करेंगे। तो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो यहाँ देखिए माइनस को गुना अगर माइनस से करते तो क्या आता है, प्लस में आता है। तो इसका मतलब हो गया ये प्लस में आएगा। अब उसके बाद गुणांक से किया जाता है तो x का गुणांक नहीं कुछ है तो कितना है, 1, यानी कि x अगर हम लिखते हैं तो कितना होता है, 1 गुने x तो कितना होता है, x ही होता है। यानी x का गुणांक कितना, 1। सिर्फ x बोलेंगे तो इसका मतलब हुआ 1x हुआ, तो इसका गुणांक कितना है, 1। तो ये हो गया, यहाँ पर 1 होगा। उसके बाद x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2 है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस माइनस तो प्लस हो गया तो यानी 1 गुने x, ये माइनस था तो यहाँ पर माइनस लीजिए, लिख दीजिए, गुने माइनस 2x स्क्वायर। तो देखिए माइनस माइनस ये हो गया प्लस हो गया। अब x का गुणांक कितना है, 1 है, इसका x स्क्वायर का गुणांक कितना है, माइनस 2। तो इस 2 को गुना करेंगे किससे, 1 से गुना करेंगे। तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ x है तो यानी x से पावर 1, नहीं कुछ तो 1, यहाँ x स्क्वायर। तो यहाँ देखिए x गुने x स्क्वायर। तो अभी बताए थे कि सेम आधार में, आधार तो सेम है दोनों का, तो सेम आधार में गुना में पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो पावर 2 और पावर 1 तो पावर कितना हो जाएगा, 3। तो यानी x के पावर
3। तो यानी कि माइनस एक्स को गुना करेंगे माइनस 2x² से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x³ हो जाएगा। उसके बाद ये पहला एग्जाम्पल था, उसके बाद ये दूसरा था, उसके बाद तीसरा देखिए, माइनस से माइनस वाला हो गया है। अब क्या करेंगे, माइनस प्लस वाला ले लेते हैं। तो माइनस 3x मान लीजिए, अब गुने यहाँ पर ले लेते हैं प्लस 4x। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चिन्ह को गुना करेंगे, माइनस को प्लस से गुना करेंगे। तो देखिए माइनस, ये वाला रूल चौथा, माइनस को अगर प्लस से गुना करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पर पहले लिख देंगे माइनस। उसके बाद क्या करेंगे, चर वाले मान, चर का गुणांक लिखेंगे। तो ये चर का गुणांक कितना है, एक्स वाले चर का 3, यहाँ एक्स चर वाले का क्या गुणांक है, 4। तो ये 3 को 4 से गुना करेंगे, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौका 12। उसके बाद क्या करेंगे, चर का गुणांक हो गया, उसके बाद चर वाले को गुना करेंगे, ये x को गुना करेंगे x से, तो x गुने x, यानी कि सेम आधार में गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है। यहाँ तो सेम आधार है, तो x से पावर 1 और x से पावर 1, तो x के पावर कितना हो जाएगा, 2, यानी कि x², यानी माइनस 3x को गुना करेंगे प्लस 4x से, तो माइनस 12x² होगा। उसके बाद लास्ट एग्जाम्पल चौथा, अगर दोनों प्लस ही में रहे तो क्या करेंगे। तो जैसे मैं 3x ले लिए, यहाँ पर ले लिए 8x, तो 3x का मतलब हुआ ये प्लस 3 हुआ, और 8x का मतलब हुआ प्लस 8। सबसे पहले किसको गुना करेंगे, चिन्ह को करेंगे, ये प्लस वाले को प्लस, पहला नियम का है। ये देखिए प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो क्या चीज में आता है आंसर, प्लस ही में आता है, तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस होगा। उसके बाद चर वाले मान का, चर का गुणांक से गुना करेंगे, तो यहाँ चर का गुणांक कितना है, यहाँ 3 है, और यहाँ चर का गुणांक कितना है, 8 है। तो 3 को 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे 24। उसके बाद x है, अब गुने x बच गया, तो x के पावर नहीं कुछ तो 1, x के पावर 1, तो दोनों यहाँ देखिए पहले से गुना किए हुए हैं कि x से पावर 1 गुना x से पावर 1, तो सेम आधार में गुना में पावर जुड़ता है, तो पावर दोनों जुड़ जाएगा, तो 1 1 कितना हो जाएगा, पावर में 2, यानी x के पावर 2, तो यानी 3x को गुना करेंगे प्लस 8x से, तो प्लस कितना आ जाएगा, 24x²। अब उसके बाद प्लस माइनस वाला देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हमको क्या करना है, प्लस 6x और माइनस 6x करना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6x में से 6x को घटाना है। तो पहले क्या करेंगे, इसके गुणांक को घटाएंगे, तो ये x का गुणांक कितना है, 6 है, यहाँ x का गुणांक कितना है, 6, तो 6 में से 6 गया तो 0। अब x बचा है तो x लिख सकते हैं गुना, तो क्या होगा, 0 को x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 ही होगा, तो यानी 6x में से 6x गया तो 0। उसी तरह अगर इसी को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 6x प्लस 6x, तब इसका मान कितना आएगा, तो देखिए माइनस 6 में से प्लस 6 जाएगा तो 0 होगा। उसी तरह अगर हम x के पावर 2 लेते हैं माइनस x² लेते हैं, तो x² कितना है, 1 x² है, यहाँ कितना है, x² माइनस 1 है, तो 1 x² में से माइनस 1 x² चला जाएगा तो कितना बचेगा, 0। अगर इसी को उल्टा करके लिखते हैं कि माइनस x² प्लस x², तो भी इसका मान कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि माइनस है और यहाँ प्लस है, यहाँ 1 प्लस 1 x² है, यहाँ माइनस 1 x², तो इस तरह जैसे माइनस 1 प्लस 1 बराबर कितना होता है, 0 होता है, जैसे ऐसे 1 माइनस 1 बराबर क्या, इतना 0। उसी तरह यहाँ x² का गुणांक कितना था, 1 है, यहाँ x² का गुणांक 1, यानी माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0। अब चलते हैं भागा पर, कि देखिए 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस x² से भागना, कैसे देना है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले
ये 3 स्टेप को फॉलो करना है। देखिए, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने की प्रक्रिया इस प्रकार है। तो पहला स्टेप में क्या है, भाज एवं भाजक के लिए दिए गए बहुपदों को मानक रूप में लिखिए, अर्थात भाजक एवं भाज के पदों को घटते घटते हुए घातों के क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहले देखिए, भागा देना है किसी भी को, तो बीच में जिसको भाग दिया जाता है, ये बीच वाले को बोला जाता है भाज, जिससे भाग दिया जाता है उसको बोला जाता है भाजक, जितना मर्तबा में लगता है उसको बोला जाता है भागफल, और जो बच जाता है तो उसको बोला जाता है शेषफल। जितना से भाग देंगे तो उसको बोला जाता है भाजक, और जितना को भाग देंगे तो उसको बोला जाता है भाज, और जितना मर्तबा में लगता है उसको बोला जाता है भागफल, और जो शेष बच जाता है उसको बोला जाता है शेषफल। तो इसमें क्या है कि भाज एवं भाजक के लिए दिए गए बहुपदों को मानक रूप में लिखना है, जैसे सजा कर लिखना रहता है। अगर मान लीजिए इसी में बहुपद में क्या दिया हुआ है कि 3x² रहे प्लस 2x लिखा रहे प्लस x² प्लस 5 अगर लिखा है, तो ये मानक रूप में अभी नहीं लिखा हुआ, सजा कर नहीं लिखा हुआ। यहाँ पावर में कितना था 3, तो इसको क्या बोला, मानक रूप में लिखना, यानी घटते हुए घातों के क्रम। तो पावर सबसे बड़ा इसमें 3 है, तो सबसे पहले ये लिख लेंगे 3 पावर वाला 3x³। उसके बाद पावर 3 वाले के बाद पावर वाला कितना आता है, 2 आता है, तो लिखेंगे इसको x² लिखेंगे पावर 2। उसके बाद पावर 2 वाले के बाद क्या आता है, पावर 1 वाला आता है, तो लिखेंगे 2x। उसके बाद अचर मान आता है x के पावर 1 के बाद, तो अचर मान। ये हुआ मानक रूप में, यानी घटते हुए क्रम में, पावर 3 पावर 2 पावर 1 अचर मान। उसके बाद नंबर 2 में क्या बोला है, भागफल का पहला पद प्राप्त करने के लिए भाज के उच्चतम घात वाले पद को भाजक के उच्चतम घात वाले पद से भाग दीजिए। तो भागफल का पहला पद प्राप्त करने के लिए मतलब ये वाला अगर हमको प्राप्त करना होगा तो कैसे करेंगे, तो पहले इसको हम मिटा देते हैं। तो इसको क्या करेंगे, मानक रूप में लिखेंगे, तो सबसे पहले x² प्लस 2x प्लस 1 लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x² प्लस 2x प्लस 1, ये मानक रूप में हो गया, पावर 2 पावर 1 पावर अचर मान हो गया। उसके बाद इसमें क्या लिखेंगे, भाज्य वाला कितना है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, इसको मानक के रूप में लिख दिए। सबसे बड़ा पावर 3 ये है, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद अचर मान। तो नंबर 2 स्टेप में क्या बोला है, भागफल का पहला पद प्राप्त करने के लिए, तो भागफल कौन होता है, ये वाला मान होता है भागफल, इसको क्या बोला जाता है भागफल। तो इसमें क्या करना है, बोला है भागफल का पहला पद प्राप्त करने के लिए भाज के उच्चतम घात, भाज कौन होता है, ये बीच वाला होता है भाज, ये वाला जितना से भागा दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है भाजक। तो इसमें क्या करना है कि भागफल का पहला पद प्राप्त करने के लिए भाज के उच्चतम घात वाले पद, तो इसका भाज का उच्चतम घात कौन है, सबसे बड़ा पावर ये वाला 3x³ है, तो यहां पर नंबर 1 देकर लिख लेंगे 3x³। उच्चतम घात वाले पद को भाजक के उच्चतम घात वाले पद से भाग दें। तो भाजक का उच्चतम घात कौन है, ये वाला है x⁻², और उसमें क्या वाला भाग देने के लिए, तो क्या करेंगे बट्टा में लिखेंगे, बट्टा का मतलब होता है भाग, भाग दें। इससे प्राप्त भागफल को भागफल की जगह लिखना है। क्या करना है, भागफल की जगह लिखना है। तो मतलब ये जो आंसर आएगा इसका, उसको कहाँ लिखेंगे, भागफल की जगह लिखेंगे। तो पहले भागा दे देते, 3 है ऊपर में 3x³ है, यहाँ x², इसका गुना अगर नहीं कुछ है तो कितना हुआ 1, तो 3 को भागा देंगे 1 से तो कितना होगा 3 होगा। अब पावर में यहाँ कितना है 3 है x से पावर, यहाँ x से पावर कितना है 2 है, तो
पहले ही बता चुके हैं कि x के पावर 3 और x के पावर 2 रहेगा, तो यानी सेम आधार में भागा में पावर क्या होता है, घट जाता है। तो यानी 3 में से 2 चला जाएगा, ये वाला पावर में से ये 2 चला जाएगा, तो कितना बच जाएगा, x के पावर 1, यानी यहाँ कितना हुआ 3x। उसके बाद क्या है, क्या बोला है, इससे प्राप्त भागफल को भागफल की जगह लिखना है। मतलब इससे जो मिलेगा उसको कहाँ लिखेंगे, भागफल की जगह। तो हम यहाँ लिख देंगे भागफल की जगह, भागफल की जगह लिख दिए। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या बोला है, इस भागफल से भाजक के प्रत्येक पद को गुना कीजिए। तो यहाँ नंबर 2 लिखना है। ये वाले भागफल को जो लिखे हैं उसको क्या करना है, भाजक के प्रत्येक पद से गुना करना है, यानी ये तीनों जो पद है तीनों से गुना करना है। तो पहले लिख लेते हैं 3x गुने इसको तीनों, इस भागफल को यानी 3x को ये तीनों से क्या करना है, गुना करना है हमको। तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब 3x को ये तीनों से गुना करेंगे, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर नहीं कुछ है, तो गुणांक में कितना हुआ 1 हुआ, तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। यहाँ x के पावर 1 है, यहाँ x के पावर 2 है, तो सेम आधार में गुना में पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो यानी x के पावर 1 और x के पावर 2, तो x के पावर कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी नहीं कुछ है तो प्लस हुआ, तो यहाँ क्या होगा, प्लस को प्लस से गुना करते हैं तो प्लस आता है। अब देखिए यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, पहले x के गुणांक को गुना करेंगे, यहाँ कितना है 3 और यहाँ x का गुना कितना है 2, तो 3 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 6। अब ये x के पावर 1 है, यहाँ x के पावर 1 है, दोनों को गुना करेंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, x के पावर 1 को हम अगर x के पावर 1 से गुना करते हैं तो सेम आधार में गुना में पावर क्या होता है, जुट जाता है। ये दोनों पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, 1 को 1 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 हो जाएगा, तो यानी 6x स्क्वायर। अब 3x को फिर ये 3x को 1 से गुना करें तो यहाँ प्लस 3 है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस को प्लस से गुना करते हैं तो कितना आता है, प्लस आता है। अब 3x को 1 से गुना करेंगे तो 3x को 1 से गुना करेंगे तो ये 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 होगा, x को 1 से गुना तो कितना होगा x हो, तो कितना आ गया 3x। तो उसके बाद क्या बोला है, इससे प्राप्त भागफल को भागफल की जगह लिख देना है, तो ये वाले की बात बोला था। उसके बाद तीसरा स्टेप में क्या बोला, इस भागफल से भाजक के प्रत्येक पद को गुना कीजिए। तो गुना तो कर दी, और गुणनफल को भाज के नीचे लिखकर घटाना है। ये वाला जो गुना किए हैं भागफल को भाजक से, उसको क्या करना है, भाज के नीचे लिखना। ये वाले पूरे मान को क्या करना है, भाज के नीचे लिखना। तो भाज तो ये हुआ पूरा, तो इसके नीचे लिख देंगे, तो ये वाला मान पूरा उतार देंगे। क्या है 3x क्यूब, तो लिखेंगे यहाँ 3x क्यूब प्लस उसके बाद क्या है 6x स्क्वायर प्लस उसके बाद कितना है 3x है। उसके बाद हमको क्या बोला है, और गुणनफल को भाज के नीचे लिखकर घटाइए, घटाना है। यहाँ पर अगर प्लस है तो क्या करेंगे माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब हमको इसकी जरूरत नहीं है तो इसको मिटा दें। अब कितना, देखिए 3x³ है, यहाँ माइनस 3x³ है, तो इसको घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, 3x³ है, यहाँ क्या है -3x³ है, तो यानी कि +3 और ये -3 दोनों घट जाए तो कितना हो जाएगा 0। यहाँ x³ है तो x³ लिख सकते हैं, तो 0 को x³ से गुना तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर +3x³ रहे, इसका अचर मान कुछ भी रहे, तो उसको अगर घटाएंगे प्लस और माइनस करेंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यानी इसको हम ऐसे काट सकते हैं, +3x³ और -3x³ कट गया। उसके बाद क्या है +x²
और यहाँ क्या हो गया, ये वाला अब हो जाएगा माइनस 6x²। तो यानी कि प्लस x² माइनस 6x²। तो यहाँ नहीं कुछ है तो 1, तो +1 में से -6 जाएगा तो कितना होगा, -5 होगा। अब यहाँ x² है, यहाँ भी x², तो x² लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, -5x²। उसके बाद क्या है, यहाँ +2x है, यहाँ अब ये वाला हो गया -3x, तो उसको जोड़ना घटाना है, +2x और -3x। तो ये दोनों को क्या करना, घटाएंगे। तो +2 में से -3 जाता है तो कितना बच जाएगा, -1x। तो यहाँ क्या लिख देंगे, -x लिखेंगे। उसके बाद ये वाला +5 बच गया तो लिख देंगे डायरेक्ट 5। उसके बाद अब कितना मान बचा है शेषफल में, -5x² माइनस x + 5। तो अब इसको क्या करेंगे, फिर उसी तरह जिस तरह स्टेप 2 में हुआ है उसी के माध्यम से या तरीका से करते चलेंगे। स्टेप 2 में क्या बोला था, भागफल का पहला पद प्राप्त करने के लिए भाज के उच्चतम घात। अब ये भाज कौन हो गया, ये वाला मान जो हो गया है भाज हो गया, तो इसका उच्चतम घात उसी तरह लेंगे। जो सबसे बड़ा उच्चतम घात कौन है, तो इसका सबसे बड़ा उच्चतम घातांक x² वाला है, तो यानी -5x² ले लेंगे। तो नंबर 1 में क्या ले लेंगे, -5x²। उसके बाद क्या बोला, उच्चतम घात वाले पद से भाग दीजिए भाजक के उच्चतम घात। तो इसका भाजक का उच्चतम घात कौन है, x² है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, x²। अब इसको क्या करेंगे, भागा दे देंगे। और ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि शेषफल का मान शून्य ना आ जाए या तो भाजक के घातांक से कम ना हो जाए, तब तक ये काम करते रहे। तो अब क्या करना, -5x² को x² से भागा देना। तो ये x² है तो इसका मतलब नहीं कुछ है तो 1 है, तो -5 को 1 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, -5। अब यहाँ ऊपर में x² है, यहाँ x² है, तो x² को x² से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर में। तो यानी सेम आधार में भागा में पावर घटता है, तो x के पावर 2 x के पावर 2 है तो घटेगा, तो यानी कि x के पावर 2 में से 2 गया तो 0, और x के पावर 0 या कोई भी चीज का पावर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। या तो 4 ऐसे भी कर सकते हैं, या तो x² ऊपर भी है x² नीचे भी है तो काट सकते हैं। तो यानी इसका मान कितना हो गया, -5। या तो ऐसे जैसे -5 आ गया था, और उसके बाद x से पावर 2 और x से पावर 2 घट के कितना आया, 0, तो उसका मान कितना आया, 0, तो यानी गुना में 1, तो यानी -5। तो इसको क्या करेंगे, तो क्या बोला, भाजक के उच्चतम घात वाले पद से भाग दीजिए, ऐसे प्राप्त भागफल को भागफल की जगह लिखना। तो ये वाले मान को इससे प्राप्त बोला था, तो ये वाला तो मिल गया, इसको क्या करना है, भागफल की जगह लिखना है। तो कितना आया है हमको, -5, तो -5 लिख दिया भागफल की जगह। उसके बाद नंबर स्टेप 3 में कहता है, इस भागफल से भाजक के प्रत्येक पद को गुना करें। ये वाले मान को, -5 वाले को क्या करना है, गुना करना है। किससे गुना करना है, भाजक के प्रत्येक पद से। तो भाजक कितना है, x² + 2x + 1, तो लिखेंगे x² + 2x + 1। अब क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो ये -5 को x² से गुना करेंगे, तो x² का गुना नहीं कुछ है तो कितना है, 1 है, तो यानी -5 को 1 से गुना तो कितना हो जाएगा, -5। x² को गुना करेंगे तो x² लिख देंगे। अब उसके बाद -5 को +2x से गुना करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, चिन्ह को गुना करेंगे, माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -5 को +2x से गुना करना है, तो पहले क्या करेंगे,
माइनस चिन्ह वाले को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। माइनस को प्लस से गुना करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। 5 को 2 से गुना तो 5 दूनी 10, एक्स है तो एक्स लगाते हैं। उसके बाद फिर है -5 को +1 से गुना करना है तो क्या आता है, माइनस होता है। 5 को 1 से गुना तो कितना, -5। अब इसको क्या करेंगे, क्या लिखा हुआ था, और गुणनफल को भाज्य के नीचे लिखकर घटाइए। जो गुणनफल आया यानी कि गुना करके जो आया है उसको क्या करना है, भाज्य के नीचे लिखना है। अब भाज्य कौन हो गया, ये वाला मान हो गया, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे नीचे में, भाज्य के नीचे। तो ये कितना है, 5x² -10x -5। अब क्या करते हैं, घटाने के लिए बोला है, लिखकर घटाई। तो माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, चिन्ह बदल देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस। अब यहाँ प्लस -5x² है, यहाँ अब ये हो गया +5x², दोनों घट जाएगा तो क्या हो गया, 0, कट गया। यानी +10x में से -1x चला जाएगा तो कितना आएगा, +9x। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, +9x, यानी डायरेक्ट 9। अब यहाँ +5 है, +5 यहाँ भी है तो कितना हो जाएगा, +10। अब क्या होगा, यहाँ 9x + 10 है, अब भाग लगेगा या नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ x² है, यहाँ क्या है, x है। तो इससे पहले बोले थे कि ये तब तक करना है जब तक शेषफल अगर शून्य हो जाए या तो भाजक के घातांक से छोटा हो यानी कम हो। तो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो ये पावर 2 है और ये 1 है, तो ये तो कम हो गए, शेषफल तो कम हुआ ना पावर वाला। तो अब यहीं पर इसको क्या कर देना, छोड़ देना। यही हो गया आंसर, ये भागफल हो गया और ये शेषफल।